ओके, स्क्रीन विजिबल है ना। इसमें बताए थे क्या कि आप जो पहले जो इक्वेशन पढ़ रहे थे वो था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इलिप्स बता रहा हूँ। इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, इलिप्स है। इसको डेरिवेशन जो हम लोग फर्स्ट में किए थे, क्या क्या पढ़े थे, स्टार्टिंग से पढ़े थे कि एक फिक्स्ड लाइन रहता है और एक फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट और ये फिक्स्ड लाइन है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल, ये हो गया वेरिएबल पॉइंट, इसको P नेमिंग दे दो, फिक्स्ड पॉइंट को S बोल दिए, और ये लाइन हो गया L। तो क्या बताए थे, PS बाई PM PS बाई PM इज इक्वल टू क्या होता था, E, और E का वैल्यू क्या होता था यहाँ पे 0 to 1। और ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसमें जैसे इक्वेशन लिख सकते हो एग्जांपल में यहाँ पे कि फाइंड, ओके ये करवा दिए थे ना इस टाइप का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, उस तरह से एग्जांपल दिए थे। वो क्या करना है, PS बाई PM, ये 2 पॉइंट डिस्टेंस हो जाएगा, और PM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन। ओके, इसके बाद बताए थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसमें क्या बोले थे, एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है इसको, और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। हालांकि ये कभी यूज नहीं होगा, बट बता दिए स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया जाता है कि 2 पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है ना। ये फिक्स पॉइंट हो गया S डैश, और ये क्या हो गया S, ये भी फिक्स पॉइंट हो गया। ये दोनों का नेमिंग क्या होता है जी, फोकाई बोला जाता है, टू फोकस। अब इसमें एक स्ट्रिंग लिया जाता है जिसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पे देखो ये P हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट जो लेंथ होता है SP प्लस SP डैश, दिस इज इक्वल टू 2a लेंथ लिया जाता है, स्ट्रिंग का लेंथ, लेंथ ऑफ ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लेंथ हो गया, है ना। तो स्ट्रिंग लेंथ 2a हो गया। अब दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, SP प्लस ये क्या है, P वेरिएबल पॉइंट है, S क्या है, S एंड S डैश फिक्स्ड पॉइंट, P वेरिएबल पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसका जो कर्व आएगा, अगर इसको मूव करते हैं P पॉइंट को, वो तो फिक्स है, तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, है ना। यही क्या देगा, इलिप्स का ये शेप होता है। जस्ट लाइक वो एक्स देखे हो ना, या जो अर्थ मूव करता है सन का, वो क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ में ही मूव करता है। और ये शेप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, वो तो बताए ही है जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे थे। तो वहां से देख सकते हो कि ये कैसा शेप आएगा, तो कुछ इस तरह से रहते हैं, है ना। फिक्स्ड, ये क्या हो जाएगा, एस और एस डैश फिक्स्ड हो जाएगा। इसी को करेंगे तो ये वर्टेक्स पे आ जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा। और सबसे शॉर्टेस्ट वो आगे बताता हूँ, शॉर्टेस्ट जो डायमीटर होता है वहां पे क्या होता है, वो एक वर्टेक्स मिलता है, उसको को वर्टेक्स नेमिंग दिया जाता है, या वर्टेक्स भी बोल सकते हो। तो SP प्लस SP डैश, अब इसी में बताए थे आगे कि क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट को एज्यूम करके चले थे, -AE, 0 और AE, 0, है ना। ये क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट होता था S डैश S, और ये P वेरिएबल पॉइंट,
ये दोनों क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। इसी को दो होते हैं तो क्या बोला जाएगा, इसको फोकाई बोला जाता है ना। डबल आई है, यस सर। सिंगल आई, यहाँ पे फोकाई इसको बोला जाता है। अब इसी में क्या बोले थे कि इसको x, y, तो डिस्टेंस अगर निकालोगे एस पी प्लस एस डैश पी, दिस इज इक्वल टू 2a लेंथ। लेंथ एज्यूम 2a। कर लिया जाता है, दोनों का लेंथ क्या होगा, 2a होगा। यहीं से डिराइव किया जाता है, लेंथ एज्यूम कर लिया जाता है कि 2a होगा। तो जब यहाँ से डिराइव किए थे फॉर्मूला से, क्या होगा यहाँ, x माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या है, एस पी का ले रहे हैं तो ये प्लस में ले लो, सेम साइन के साथ मिलेगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में प्लस एस पी, एस डैश पी, तो एस डैश पी करोगे तो एक्स माइनस माइनस ए है ना, होल स्क्वायर, अब प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फाइनली जो सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पे यूज किया जाता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर के इक्वल बोला जाता है। देखो पॉजिटिव ही होगा, ई का वैल्यू है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ डेफिनेशन से, क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर स्क्वायर भी करोगे तो ये क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। यस और नो, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 से 1, जैसे 1/2 हुआ तो 1/2 को स्क्वायर करोगे तो इवन और रिड्यूस कर जाएंगे वैल्यू। तो देखो 1 से छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू लेंथ है तो ए स्क्वायर करेंगे, या इवन ए रहता तो वो पॉजिटिव ही होता, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स बी का जो वैल्यू भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लेट कर लिया जाता है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से सिंप्लीफाई करके क्या बोला जाता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, है ना, बता चुके थे। यस सर। तो जो फाइनली इक्वेशन रिड्यूस हो जाते हैं वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, या बी स्क्वायर सिंपली लिखो, बी स्क्वायर ए इज इक्वल स्क्वायर टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखो ई स्क्वायर। हम लोग लेट यही किए हैं, तो हो सकता है समटाइम्स डायरेक्टली तुमको बी का, जनरली जो इक्वेशन गिवन रहेंगे उसमें डायरेक्टली बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बी स्क्वायर का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी के टर्म्स में ई को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ से जो यस सर। सिंप्लीफाई करोगे ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई ए बाई स्क्वायर। ए स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज किया जाता है, वो पढ़ लेंगे। इतना तक फिक्स हो गया ना कि सिंपली क्या होगा, यस सर। वाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस पे पॉइंट लिए थे माइनस ए कॉमा 0, और यहाँ पे था ए कॉमा 0। अब इसमें जो था लेंथ 2a था, तो ध्यान देना इसका जो आएगा, जस्ट कर्व को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, जो कर्व आएगा कुछ इस तरह से, है ना। ये क्या हो गया, एलिप्स हो गया। अब इसमें ध्यान देना कि सपोज यहाँ पे देखो 2a लेंथ होगा तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा समझने का ट्राई करना कि चलो माइनस ए था कॉमा 0, और ये ए कॉमा 0, राइट। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 2a है, तो जब यहाँ से अब 2 यहाँ तक जाएगा, सिर्फ एक पोजीशन ऐसा होगा कि ये पी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, ये तो मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे होगा तो दोनों जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा यहीं पे तक आएगा, यस और नो। इट मीन्स यस सर। इसके लिए देखोगे तो ये एस डैश और ये पी, तो यहाँ भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, एस डैश पी प्लस एस पी इज इक्वल टू 2a,
यस और नो, 2A. है ना? Yes sir. तो Yes sir. अगर तो S S देखोगे, S SP. अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ये इसको देख रहे हो कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P का कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए क्या करेंगे? एग्जैक्टली ट्राई करो फाइंड करने का कि ये दोनों लेंथ क्या होंगे, सेम होगा कि नहीं। फोकस से ये Yes बीच sir. वाला पॉइंट हो गया, तो ये सेंटर होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं सेंटर। ये होता है क्या, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, और इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कल डिफाइंड किए थे, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। समझ में आ गया, मेजर एंड माइनर एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Yes sir. मेजर एंड माइनर एक्सिस। अगर ये देखोगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो 1,0 आएगा, 2A लेंथ है टोटल, सिर्फ और सिर्फ इसका देख रहे हैं। सर इसके हिसाब से ये आ रहा 2AE. So 2AE plus SP. 2AE प्लस SP. SP। ओके, अच्छा और ठीक है, सर बाद में SP का अभी रहने दो, वैल्यू है. ठीक है बाद में एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट पे, ठीक है कोई बात नहीं, अभी अभी इतना ही रहने दो, ये तो फिक्स है ना, ये तो याद ही रखना, वो बाद में वो पॉइंट एक्सप्लेन Yes करेंगे। sir. अब ध्यान देना, और इसमें क्या टर्म्स होते हैं कि कोनिक सेक्शन, Vertex. एलिप्स के केस में बताए थे, ये जो पॉइंट आते हैं जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वाला जो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे, Yes sir. ये b b डैश, तो b यहाँ नोट में लिख लेना, b एंड b डैश आर कॉल्ड वर्टिसेस भी बोल सकते हो, अदरवाइज कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस। ए डैश एंड ए जो वैल्यू आएगा, ए एंड ए डैश पॉइंट्स कॉल्ड वर्टिसेस। ये मेजर एक्सिस का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड कर्व। कर्व मींस क्या है, इलिप्स, समझ में आ गया ना? हेलो, Yes sir. देखो इसी के केस में माइनर एक्सिस, इसको अगर डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, बी बी डैश क्या है, ये माइनर एक्सिस है। अगर इसको डिफाइन करोगे तो बेसिकली क्या होता है, शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ इलिप्स, है ना? मेजर एक्सिस को क्या बोलोगे, मेजर एक्सिस So देखो इसमें क्या ANS. होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, इसके अदर देन कोई भी डायमीटर अगर देखेंगे जो सेंटर से क्या होगा, डायमीटर मींस सेंटर से पास करने वाला एनी कॉर्ड, डायमीटर क्या हो गया, सेंटर से पास करने वाला एनी कॉर्ड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो अदर देन दिस कॉर्ड बी और बी डैश से किसी भी अदर डायमीटर को अगर कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा, बी बी डैश से ग्रेटर लेंथ वाले होंगे, एंड अदर डायमीटर्स अदर देन ए ए डैश डायमीटर्स क्या होगा, जो भी लेंथ होंगे डायमीटर का पॉसिबल ऑल डायमीटर्स वो ए ए डैश से कम होगा। लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो ए ए डैश है जो सबसे क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, है ना? तो ये क्या हो गया, ए ए डैश। Yes sir. सर पैराबोला में भी डायमीटर होता है क्या? हाँ पैराबोला और रिफ्लेक्शन बताऊंगा तो एक पॉइंट बताना है वहाँ पे, बता दूंगा कल के क्लास में, मेजर एक्सिस। Yes. ठीक है, इसको
क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ इलिप्स। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान रखना। अब इसी में फिर से बता रहा हूँ ये सब, अगर दो पॉइंट को क्या किए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन इलिप्स, कॉर्ड हो गया। अगर ये फोकस से पास कर रहा है, ये ए कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस क्या हो जाएगा, कॉर्ड फोकल कॉर्ड, एग्जैक्टली, पासिंग थ्रू फोकस कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब यहां ध्यान देना, इसके बाद इलिप्स हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हो गया। जिस तरह से देख रहे हैं, जो ग्रेटर लेंथ वाले आएंगे डायमीटर, यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी भी बोला जाता है। जैसे सिर्फ ए डैश को देख कंसीडर करेंगे तो टू सिमेट्रिक इक्वल पार्ट्स में इलिप्स को डिवाइड करेंगे। इवन बी डैश को कंसीडर करेंगे तो टू सिमेट्रिक इक्वल पार्ट्स में ये भी लाइन डिवाइड कर रहा है। अदर देन दिस लेंगे तो कोई भी क्या होगा, ऐसा नहीं होगा जो कि इक्वली उसको डिवाइड करे सिमेट्रिसिटी में। समझ में आ रहा है ना। बी डैश यस और सर, ए डैश क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो ए डैश एंड बी डैश को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर इलिप्स, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये मेजर एक्सिस हो गया, तो कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब लेटेस्ट रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, सर पासिंग लेटेस्ट थ्रू रेक्टम, फोकस, है ना, ये क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ तक कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना। तो ये सब टर्म्स क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, इसी के केस में बस इसी से बता दे रहा हूँ, ओके। ये जो पॉइंट लिए थे, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस पॉइंट को जो कंसीडर किए थे, थोड़ा सा ये जो पॉइंट हो गया ए कॉमा 0 माइनस और ए कॉमा 0, ठीक ना, एस डैश एस, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, बोलो 2AE, ये याद रखना है। यस और नो, यस ओके। यस अब ये ध्यान देना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड किए थे, तो ये वैल्यू क्या आया था, ए कॉमा 0 ही आया था, और ये माइनस ए कॉमा 0, ये 0 कॉमा बी, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये 0 कॉमा माइनस बी। तो यहाँ से बता सकते हो लेंथ तो बता दिया ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये जो आया वो क्या आ जाएगा जी, सर 2A 2A 2A। सिर्फ हाफ जो इसका आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो आएगा वो ए हो जाएगा। ये सो नो, ठीक है। यस तो इस वाले लेंथ को अगर देखा जाए तो कितने आ जाएंगे,
ए माइनस ए, ये सुनो, यस सर। तो ये दिया ए माइनस ए, यहाँ भी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ का बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए, ये सो लेंथ, ठीक है, वो सिमेट्रिक होता है, राइट साइड में लेंथ ए माइनस ए ही आया तो ये भी ए माइनस ए ही आएगा। ए क्या हो जाएगा, ए से स्मॉल वैल्यू देंगे क्योंकि ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा, इसी को लिख सकते हो ये 1 माइनस सी, तो ये तो पॉजिटिव नहीं आएगा ना जी, समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस तो ये सब टर्म्स पता होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या हो जाएगा 2a ये होगा। अगर फोकस से एक एक्सट्रीम, ये क्या होता है फारदेस्ट, अगर ये a है तो इसको बोलेंगे फारदेस्ट पॉइंट ऑन द इलिप्स। सर किससे फारदेस्ट? फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम सेंटर, समझ में आ गया? यस सर। ए एंड ए डैश, और सर फोकस से? ए डैश, फोकस से नहीं, फोकस से कैसे फारदेस्ट होगा? अगर इस फोकस से देखा जाए तो अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, पॉइंट फारदेस्ट हो जाएंगे, और जस्ट इसके पास वाले जो वर्टिसेस होगा, वो वर्टेक्स होगा, वो क्या होगा लिस्ट डिस्टेंस पे होंगे, इससे जस्ट ये लिस्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा, और इससे ये क्या हो यस जाएगा, सर। आ रही बात समझ में? यहाँ से कोई भी पॉइंट देखोगे तो इससे ज्यादा यस सर। डिस्टेंस नहीं चला जाएगा। एंड बी डैश, ये क्या हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर, समझ में आया? यहाँ से ये सब टर्म्स समटाइम्स यूज किया यस जा सर। सकता है। तो लिस्ट डिस्टेंस पे हो गया। फोकस से देखेंगे तो फोकस से जो लिस्ट डिस्टेंस, एक फोकस से देख रहे हैं तो इससे फारदेस्ट जो पॉइंट आएंगे वो अदर वाले जो वर्टेक्स आएंगे मेजर एक्सिस पे वो होगा, और ये जो होगा वो लिस्ट डिस्टेंस पे हो जाएगा, है ना? हेलो, यस सर। ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, लिस्ट डिस्टेंस पे हो जाएंगे, ठीक है? तो फोकस से देखेंगे तो अदर मेजर एक्सिस पे जो अदर वर्टेक्स होंगे वो एक आएगा लिस्ट डिस्टेंस पे, तो अदर वन आएगा फारदेस्ट डिस्टेंस पे। चलो, इसी के केस में क्या क्या बताए थे, सिर्फ और सिर्फ ये तो ऑलवेज डिस्टेंस इसके लिए डिफाइन किया है। अब ये ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इसके लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इसी में क्या होगा शिफ्टिंग वाले बताएंगे। यहाँ कंडीशन क्या लेना है जी, जब इस तरह से डायग्राम बना रहे हैं तो हमेशा सो बी ए स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ए स्क्वायर। ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये कंडीशन, तभी इस तरह से बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं अननोन है तो दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। अगर इसका वैल्यू नहीं बताया हुआ है तो दोनों पॉसिबिलिटी आएगा, वो एक्स पे भी जाएगा मेजर एक्सेस, और वाई पे भी जा सकता है, तो दोनों कंसीडर करके चलना पड़ेगा। बट वैसा कंडीशन तुमको नहीं मिलेगा, ठीक ना? यही है। अगर इसका देखेंगे कर्वेचर देखेंगे तो कर्वेचर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो माइनर एक्सिस सर मेजर एक्सिस का जो वर्टेक्स आता है वहां पे मेजर होता है ना? तो वो तो जस्ट सोचने वाला चीज है। अब देखो ये जो आया, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का जो आता है, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ये भी हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एज इट इज याद रखना है, क्या आएगा जी फर्स्ट में, सो ए इज इक्वल टू ए ई, पहले सेंटर ए बाई बताओ। ई। सेंटर, सेंटर निकालने सर के लिए सेंट क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जस्ट सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, एक्स, सॉरी यहाँ ध्यान देना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो हाइपरबोला बन जाएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर अगर फाइंड करना है तो क्या, अगर इसके फॉर्म में भी आ सकता है, तो सेंटर x माइनस 0 इज इक्वल टू 0,
y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 कॉमा 0। आई बात समझ में? अगर h कॉमा k रहता तो सेंटर h कॉमा k बोलते हैं। यस और नो? अब देखो सर तो वो क्या डिनोट करे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? नहीं वो शिफ्टिंग वाले केस आ जाएंगे, शिफ्टिंग वाले केस आ जाएंगे। अच्छा अलग से नहीं Yes, sir. बता दूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तो अलग से शिफ्टिंग वाले बताता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो डायरेक्टली क्या होगा, 0 कॉमा 0 हो जाएगा, 0 कॉमा 0 सेंटर हो जाएगा। चलो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो इक्वेशन ऑफ इसमें वर्टेक्स बोला जाएगा, तो सिर्फ वर्टेक्स बोलेगा तो हो सकता है 4 वर्टेक्स कुछ है। यहाँ पे बताओ क्या क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा So 0 a comma 0, प्लस a comma माइनस लिख 0, दूँ, b comma yes sir. 0 कॉमा प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी, है ना। थर्ड इसमें पूछेगा फोकस, ए So a so ई plus minus a comma 0. एग्जैक्टली प्लस माइनस ए कॉमा 0, है ना। ये दिखा देना कि यहाँ पे फोकस होगा एच डैश और एस। 4 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बोलो। A is x is equal to a by e plus एक्स इज minus ab. इक्वल टू ए बाई ई प्लस माइनस में, माइनस प्लस दोनों हो जाएगा, ए बाई ई लाइन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई लाइन है, कल बताए थे। 5 में इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस, So y is आराम equal से बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए। बताओ मेजर y एंड is माइनर equal to एक्सिस, 0 y and इज x is इक्वल टू equal to 0, 0. ये क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस, और x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद बताओ इक्वेशन ऑफ लाइटर शेप, इक्वेशन ऑफ एल आर, x So इज a इक्वल is टू equal to ae प्लस माइनस ए, plus minus ये ae. सुनो, हाँ 2 लेटर शेप। Yes sir. ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटर शेप So क्या b हो जाएगा, square by just 2b square by r. 2b स्क्वायर बाई ए, है ना। तो a क्या है, Yes. a इज इक्वल टू सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, b इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस, ये लेंथ में, ठीक ना। a एंड b ये ध्यान रखना, ये लेंथ यहाँ से आएगा और b हो जाएगा जो शॉर्टेस्ट डायमीटर का लेंथ होगा उसका हाफ। समझ में आया? अब टू यहाँ सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होगा, आई बात समझ में? तो a इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, तो यहाँ Yes. पे उसी तरह से अब देखो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू इसमें क्या आएगा 7, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, E इज So इक्वल under टू root 1 minus b square by बी a स्क्वायर square बाई ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू a square. स्मॉल होगा उसको ऊपर रख देना है, ये तो ऐसे ही कॉमन सेंस का बात है। तो बी स्क्वायर बाई ए, तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा सेमी मेजर माइनर लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। Semi major. होल Oh yes, स्क्वायर minus. डिवाइडेड बाई सेमी मेजर Major x. होल स्क्वायर, ठीक है, उस तरह से समझ लेना है। अब एक प्रॉब्लम कर लो इसी पे So एग्जांपल, end point of क्या, LR. End points of LR. अच्छा इन पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो, इन पॉइंट्स ऑफ एल आर क्या आ जाएगा बताओ, 2 पॉइंट्स आएंगे। यहाँ देखो ये जो पॉइंट है ए ई पे जाएगा, फोकस ए ई कॉमा 0 था, तो एक तो फिक्स होगा ए ई हो जाएगा, और एक जो आएगा वो Yes, बी sir. स्क्वायर बाई b ए, square by और इसका जो आएगा ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई minus ए आएगा, square by a. इसीलिए यहाँ भी आ जाएगा ए माइनस में और बी स्क्वायर बाई ए, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस
बी स्क्वायर बाई ए। अलग से बताने की जरूरत है नहीं ना? नो, तो बताओ, ए ई एक सेकंड थोड़ा नोट कर ले। बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए। अब इसको अगर चारों में लिखोगे तो ये प्लस माइनस और यहाँ कर लो माइनस प्लस, बी स्क्वायर बाई ए क्या लिखेंगे कि प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पॉसिबिलिटी होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, या इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा, ऐसे लिखो ए, सर डायग्राम ही याद रख। हाँ ठीक है, ए प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस में प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उसमें कंफ्यूज कर जाएगा एक, क्योंकि एक एलआर होगा, इसका इन पॉइंट्स एक ही बार लिख रहे हो यहाँ पे, अगर वैसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। कभी दूसरे एलआर का एक इन पॉइंट लिख दिए, एक फर्स्ट वाले का एलआर का एक इन पॉइंट लिख दिए, तो वो तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? यस पहले इसको फिक्स कर लिया, यस इसका लिख दिए, देन इसको फिक्स किए। अब एक प्रॉब्लम बना लो, फाइंड इसेंट्रिसिटी फर्स्ट में, सेकंड लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस axes, third focus, fourth equation of directrix, fifth equation of LR, sixth length of LR, seventh end points of LR, sufficient हो गया, of the curve x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1। फाइंड करो, देखो क्या क्या आएगा। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का, सर कल आप सर हाँ दिए थे 9 था वहां पे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू, b की क्या होता है, b स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर का जस्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो इस तरह से ध्यान रखो 16, तो a स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में बनाओगे रफ स्केच इसका, तो कुछ इस तरह से जाएगा, यस और नो होगा? यस सर, एक सेकंड, यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इसके बाद बना लो। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करोगे, ये फोकस हो जाएगा एच डैश एस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 16/5, एग्जैक्टली ई इज इक्वल टू 3/5। इसका लेंथ इसका देखोगे वैल्यू भी तो 0 से 1 के बीच में है, राइट। अब उसके बाद तुमको फाइंड करना क्या, यस इसेंट्रिसिटी फाइंड हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस, ये फर्स्ट हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सर 2 into a 2 मेजर 10 हो एक्सिस जाएगा। इज इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10 यूनिट, 5 यस लेंथ ऑफ माइनर 2b, दिस इज इक्वल 2 इंटू सर आप बता रहे हैं। 4 इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा 8। हाँ ठीक है, आगे करो, यूनिट फाइंड करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो
फाइंड करो। फोकस क्या आएगा बताओ? फोकस 3 प्लस माइनस 3,0 प्लस माइनस 3,0। ओके, सो हाँ ई ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 3/5 कॉमा 0, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3,0। तो ये ध्यान रखना, ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 4। आ रही बात समझ में? ट्राई करो इसी तरह से समझने का। 4 नंबर क्या बताए थे इसके बाद? फाइंड आउट करना था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? बताओ। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए बाई ई। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज इक्वल टू हाउ मच 5 एंड e इज इक्वल टू 25/3 3 बाई। गुड। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। ओके। 5th नंबर फाइंड आउट करना क्या है जी? इक्वेशन ऑफ एलआर। तो इक्वेशन ऑफ एलआर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस ए ई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? प्लस माइनस 3/5 इंटू 5। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लाइन हो जाएगा ये बेसिकली। इसके बाद फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ एल आर। लेंथ ऑफ एल आर इसको क्या लिखते थे? 2b² मीन्स ये होता था 2 इंटू सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेजर एक्सिस। ये ऑलवेज ध्यान रखना। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो 16/5 ना? नहीं 32/5 यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, एंड पॉइंट्स ऑफ प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 16/5। अच्छा, प्लस माइनस 3 कॉमा 16/5 एंड सो वो भी प्लस माइनस। सर वो b² नेगेटिव होगा। हाँ, ये प्लस माइनस में आ जाएगा एंड -3 कॉमा प्लस माइनस 16/5। अब समझ में आया? एक बार प्लस वाला ले लिए, प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला लेंगे तो ये इन पॉइंट्स देंगे, ठीक है? फर्स्ट फोकस दो हाँ, जो राइट साइड में होंगे सेंटर से, ठीक है? ये दिया। अब इसी को सेम नोट में लिखना, जो शिफ्टिंग वाले इक्वेशन ऑफ ellipse in shifted form। बताओ। सेंटर is shifted to h, k। अब h, k पे सेंटर को शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? x माइनस h होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस
के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या होगा चेंजेस, देखो सेंटर को शिफ्ट कर दिया गया, पहले क्या था सेंटर 0 0 से, तो 0 0 से शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन जो अब लिखेंगे वो एलिप्स का जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सिर्फ शिफ्ट कर दिया गया है। ये क्या हो जाएगा, सेंटर है एच कॉमा के सेंटर, आ रही बात समझ में? हेलो, यस तो यस शिफ्टिंग इसमें शिफ्ट किया गया है, सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो फोकस स्टिल क्या होंगे, ये वैल्यू आएंगी यहाँ पे एस एस डैश, ये जो ए आएगा ए डैश, बी सो ये बी भी शिफ्ट डैश, हो जाएगा। हाँ तो टोटल शिफ्ट हो जाएंगे, सारे का वैल्यू क्या करना है, अब इसी को इस तरह से करना है, यहाँ स्टिल जो कंडीशन रहेगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, कंडीशन रहेगा इसी तरह से तब बनाए। तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल एक्स का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब समझ में आया, इतना ही लेना है इसको। और जो शिफ्टिंग वाले वहां पे बताते थे वो यहाँ पे एज इट इज कंटिन्यू रह जाएगा, जो वहां पे चला था वो यहाँ पे भी उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे सपोज फाइंड करने बोला है, इक्वेशन क्या है x माइनस, एग्जाम्पल से बता दूं या इसी से बता दूं, चलो इसी में लिख देता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर, देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो लिखेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। इसी को लिख सकते हो कैपिटल x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एज्यूम जो किए हैं, क्या किए हैं जी, x माइनस एच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल वाई, ये लेट कर लिए है ना। अब इसमें बोला जाएगा कि इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस बी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कोई प्रॉब्लम। अंडर रूट सेकेंड, अगर फोकस बोला जाए, फोकस फोकस में हम लोग ऑलवेज क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई का वैल्यू लिखते हैं, यस और नो, पॉइंट लिखते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे जो लिखोगे, यहाँ पे जो लिखोगे एक्स कॉमा वाई, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो लिखेंगे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई एच प्लस बराबर प्लस माइनस ए कॉमा 0, यस और नो। तो अब यहाँ से जो एक्स वाई आएगा, एक्स माइनस एच और ये वाई माइनस के, तो या तो कंपेयर कर लो ना, तो यहाँ से वहां तो बता ही दिए थे, उस तरह से भी कर सकते हो ए कॉमा 0। अब क्या करेंगे, एच इसमें ऐड हो जाएगा और के इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस एच कॉमा के। समझ में आया फोकस कैसे फाइंड किए, जब आ रहा है बात समझ में? यस सर, यस सर। नहीं तो इसके पैरेलली एक प्रॉब्लम भी ले सकता है कि जैसे इस तरह से ऑर्डर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पैरेलली बताते चले मैं तो ज्यादा बेटर होगा, 25 प्लस यहाँ पे x वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ले लेंगे। तो इसेंट्रिसिटी बताओ 3/4 आएगा, 1 माइनस सो एग्जांपल में दे दीजिएगा क्या, अच्छा एग्जांपल में दे सो दूंगा, एग्जांपल अभी नहीं बताऊँ, सर क्वेश्चन में वो ट्राई करेंगे तो सर उसमें और ज्यादा क्लियर हो ठीक है ठीक है। जाएगा। फिर तो ध्यान देना यहाँ जो लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। अब सेकेंड, थर्ड में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखते थे जी, इक्वेशन ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे उसके लिए ओल्ड वाले के लिए क्या होता था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे कैपिटल x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई
तो x माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए बाई ई होगा, ये सुनो। तो x इज इक्वल टू क्या हो Yes. जाएगा, प्लस माइनस ए बाई ई प्लस एच। ठीक है, अब देखो 4 नंबर इक्वेशन ऑफ एल आर। तो पहले यहाँ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस ए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा h। बेसिकली ये ध्यान रखना कि x माइनस एच है, इस तरह से। उसके बाद बताओ वर्टेक्स, इसमें फर्स्ट में सेंटर डिफाइन कर लेना, इसके बाद यहाँ भी सेंटर डिफाइन करोगे तो बताओ क्या होगा, x So माइनस H एच com. इज इक्वल टू 0 और y माइनस के इज इक्वल टू 0। तो h कॉमा के ये हो जाएगा सेंटर। तो ये ऑलवेज। अब देखो वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू क्या होता था, So B comma A plus x minus A comma 0. वर्टेक्स इस तरह से, इस तरह से हम लोग जो डिफाइंड करते थे वो वर्टेक्स में a प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक ना। एंड क्या होता था 0 प्लस माइनस बी। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था तब। लेकिन जो हम लोग कैपिटल ये जो वैल्यू है वो कैपिटल एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई। बट डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू, यस और नो। Yes. तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का है, तो यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x माइनस एच और ये y माइनस के, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो वर्टेक्स x कॉमा y का जो वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस एच और प्लस के। यहाँ पे जो वैल्यू इक्वल होगा x कॉमा y का, वो बताओ क्या हो जाएगा, h प्लस माइनस बी और प्लस के। ये सुनो, Yes, sir. ये वैल्यू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का है, ठीक ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद और एक चीज है समझ में, तो फोकस का हो गया इक्वेशन ऑफ एल आर, देन एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। इसके लिए एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर बताओ क्या होगा। So H देखो plus क्या होता था, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या बोले थे कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का प्लस माइनस, ओके सॉरी, प्लस ए। स्टैंडर्ड वाले से क्या करना, यहाँ ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड वाला में क्या होता था, so E comma B square by E. ये वाला जो होता था ए और ये बी स्क्वायर बाई ए होता था, और ये ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए होता था। तो यहाँ पे लिखोगे ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो एक्स कॉमा वाई जो वैल्यू आएगा, एक ही अभी इंड पॉइंट्स निकाल रहे हैं, सेकेंड वाले निकाल लेना, ए प्लस एच और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए और प्लस ये। समझ में आ गया ना किस तरह से करना है, जो वही शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट लगा। Yes, sir. तो अब एक प्रॉब्लम देते हैं, एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसको ट्राई करो बनाने का। पहले क्या करना है कि तुमको डायरेक्टली देता हूँ, ठीक है, x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 25 प्लस y प्लस यहाँ दे रहा हूँ, तो y माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 16 Yes, sir. इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में वर्टेक्स
सेंटर वर्टेक्स नहीं, सेंटर सेकेंड, इसेंट्रिसिटी थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोर्थ, लेंथ ऑफ LR, ओके, फिफ्थ में वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, बस इतना फाइंड करो। प्रॉब्लम ये है नेक्स्ट वन, इन पॉइंट्स ऑफ LR, ये भी फाइंड ही कर लेना, जल्दी से फाइंड करके बताओ। बनेगा जी, समझ में आ रहा है? यस बन जाएगा। एक से नीचे का नहीं दिख रहा, नीचे का नहीं दिख रहा है। वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस का सेंटर पहले फाइंड करना, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना, इसमें फोकस भूल गया हूँ, सॉरी, फोकस भी बहुत इम्पोर्टेंट, फोकस या फोकाई इसको बोल सकते हो, ये दोनों फाइंड करना। फोकाई पहले ही यहीं पे, ये थर्ड नंबर में, इसके बाद ये फोकाई, एंड पॉइंट्स का भी फाइंड कर सकते हो लास्ट में, बट सेंटर, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ LR, वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, देन एंड पॉइंट्स ऑफ LR, है ना? फाइंड करो जल्दी से। सेंटर कितना आया? सर 2, -3। ओके, 2, -3, क्योंकि इसको जो लिखेंगे y -3 का होल स्क्वायर, अदरवाइज क्या करेंगे, इस कंप्लीट दोनों को जीरो कर देंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, ये क्या दे देगा, सेंटर दे देगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये सेंटर दे देगा, है ना? और उसी को कैपिटल X कैपिटल Y देन प्रोसीड करना है। इसेंट्रिसिटी कितना आएगा जी? स्टिल इसेंट्रिसिटी फिक्स आएंगे, E is equal to 3/5। how much? 3/5, okay, good. Next one, calculate करो। बनेगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो। सब बन जाएगा, बन रहा सर। कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस, सर ऊपर में क्या था वो इक्वेशन? सर एंड पॉइंट ऑफ LR था ना? हाँ, ओके,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x माइनस क्या है 2 इज इक्वल टू So equation प्लस of माइनस directrix a 31 बाई x is equal to 31/3 plus a minus. का वैल्यू कितना आया था जी, तो वहां पे लिख लेना, एक इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 4 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 3/5 देन 25/3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3 प्लस 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू टेकिंग पॉजिटिव 31/3 और minus 19/3. जब पॉजिटिव लेंगे तो आएगा, तो 25/3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 31/3 3. टेकिंग नेगेटिव, हाँ नेगेटिव जब So लेंगे minus तो x इज 19/3. इक्वल टू माइनस 25/3, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू माइनस 19/3। गुड। अब इसके बाद क्या बोले थे, फोकस, फोकाई में क्या आ जाएगा, So focus so 5 minus 3 or ए प्लस एच sir आएगा minus एंड के, 1/3 1. तो के का वैल्यू क्या आ रहा था, के इज इक्वल टू -3 हो जा रहा था और एच इज इक्वल टू 2 था, यही आएगा वो फाइंड करना, तो प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 और -3, Yes sir. यही ना जी, So 5 minus 3 or minus 1 minus 3. Yes sir. हाँ 5 -3 एंड माइनस लेंगे तो -1 -3, ये है, ठीक है, दो फोकस। उसके बाद लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर बताओ क्या होगा, So length of LR to 32/5. concentrate. So 2b स्क्वायर 32/3. बाई क्या होगा ए, तो 32/5 सही 2 है. इंटू 4 का स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा जी 32/5, ये तो फिक्स रहेगा, कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है कि शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट, जो फिक्स है वही फिक्स लगेगा। अब इसके बाद वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, तो इसमें देखो पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट पूछ रहा है तो उसमें शिफ्टिंग लगेंगे, तो वर्टिसेस ऑफ मेजर Yes, एक्सिस x, y, वर्टिसेस, तो x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता था a, 0, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x, y स्मॉल वाले लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे प्लस माइनस क्या हो रहा है 5 और प्लस क्या हो जाएगा h और ये k हो जाएगा, ये सो नो, तो प्लस माइनस 5 प्लस 2 और ये -3, ये सो नो, सॉरी yes. राइट, तो यहाँ पे क्या करोगे, दो आएंगे, जब प्लस लोगे तो 7, -3 राइट, एंड माइनस जब लोगे तो -3, -3, ये दो वर्टिसेस आएंगे, समझ में आ रहा है ना, ये क्यों एच प्लस Yes, यहाँ sir. पे ऐड किए हैं, वो डायरेक्टली अभी बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ वहाँ पे, तो ये समझ में आया, तो ये शिफ्टिंग वाले में सब बन जाएंगे। देखो तो प्रॉब्लम हो सकता है कि समटाइम्स तुमको देगा इस तरह से रहेगा, सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना सर, हल्का सा नीचे। देखो ये जो वैल्यू है वो ये लिखेंगे तो x -2 लिखेंगे, y प्लस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, यही जूम किए थे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये वाले पार्ट हो जाएंगे, तो समझ में आ गया ना क्या बताना चाह रहे हैं वो, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस का टाइप रहेंगे डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, कि हो सकता है तुमको तो ये फॉर्म ही दे दिए उसके बाद फाइंड करने बोले हैं, हो सकता है कि 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 1 क्या होगा 144, ठीक है, अब इसमें बोलेगा सब चीज फाइंड करने के लिए Yes, sir. 144, अब इसमें फाइंड करने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, राइट साइड 1 बनाना है, तो 144 से डिवाइड करोगे करते तो इसी को रिड्यूस करोगे तो x² y कितना हो जाएगा जी 16 9.
So Yes or x no? square by 16. Plus y square by 9 16, yes. is equal to, अब देखो इसी क्वेश्चन को, अब हो सकता है कि समटाइम्स तुमको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, तो उसको भी क्या करना है, जिसके फॉर्म में बताए उसी के फॉर्म में रिड्यूस करना है। कि सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y ओके प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, यहाँ से जो फॉर्म इसको चेंज करना है वो किसके फॉर्म में जाना परफेक्ट चाहिए स्क्वायर बताओ? से, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो ये जो फाइनली आना चाहिए वो x माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले 2x स्क्वायर है तो परफेक्ट 2x स्क्वायर और माइनस 4x को साथ में रख लो, 3y स्क्वायर और माइनस 12y को साथ में रख लो, बाकी को राइट, जो कांस्टेंट होगा जो रेस्ट वैल्यू होंगे उसको राइट साइड भेज देना है। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x, यस और नो, प्लस Yes sir. 3y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 8। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जो No sir. परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पे वही है। अब क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 बनाना है। तो इसमें क्या करोगे, So 2 से divide, परफेक्ट 2 स्क्वायर से करते कॉमन हैं ले तो लेंगे। वही रूल होता है। तो कोफिशिएंट 2 से डिवाइड नहीं, यहाँ पे हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या डिवाइड नहीं करेंगे, कॉमन ले लेंगे, Yes sir. कॉमन। तो इसमें देखो क्या 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये सुनो, प्लस 3 इसमें कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा जी, 6y ओके 4y, ये सुनो माइनस 8 होगा। Yes sir. अब देखो ये जो होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर पे जाना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ टर्म अवेलेबल है, ये 2ab होता है तो 2b अवेलेबल है, तो इट मीन्स यहाँ जो एब्सेंट है वो क्या होगा, 1 होगा। ये सुनो, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको अगर ब्रेक करोगे तो 2 इंटू क्या है, y है, तो इट मीन्स 2 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा आ रहा है 2 माइनस 2 स्क्वायर। समझ में आया? हेलो, Yes sir. तो अब ये फाइनली जो रिड्यूस हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, ध्यान दो, 2 इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, देखो यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इंटू y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 8। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस 8। अब कांस्टेंट को राइट साइड भेज दो, तो कांस्टेंट को राइट साइड भेजोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, हेलो। Yes sir. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू देखो 12 और 2 माइनस 14 राइट साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस 14 में जाएगा और इधर माइनस है तो Yes कितने sir. ओवरऑल वैल्यू कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब क्या करना है, 6 Yes से sir. डिवाइड कर देना है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल So स्क्वायर, अब बाई by 6 से 3. डिवाइड करोगे तो 3 और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर By और बाई 2. क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू
1। 1 यहाँ भी देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर है, तो कंडीशन फर्स्ट वाले जो अभी बताए उसी में होगा। ये सुनो, तो इसका जो कहीं शिफ्ट हो जाएगा, इसका जो सेंटर है वो कहाँ शिफ्ट होगा, सेंटर 1,2 पे आ जाएगा, सेंटर 1,2। बाकी सब इसेंट्रिसिटी जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैसे ही 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझ में आया? तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछ सकता है, यस सर यहाँ से डायरेक्टली देगा 1 by उसको root रिड्यूस 3 करना। हाँ तो वो ठीक है, वो फाइंड करना तुम्हारा काम है। बस बता रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है, तो वो जान लो एक बार। अब देखो इसी में अगर पूछा जाए फोकल डिस्टेंसेस, नोट में लिख लेना। कितना टाइम हो गया? 17 ओके। सीधे लाइन कट गया। फोकल आप समझ में आया क्या? क्या हुआ? यस सर क्या हुआ? हेलो सर बस इधर लाइन कट गया, अंधेरा हो गया पूरा। अच्छा, फोकल डिस्टेंसेस इसको बोलते हैं फोकल रेडियाई भी। ठीक ना? ऐसा नहीं हो रहा है कि लिख रहे हैं कभी भी और आवाज आ रहा है उसके बाद, ऐसा भी हो रहा है क्या? नो सर अच्छा, नहीं हो रहा सर। फोकल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस में वहां भी बताए थे ना, पैराबोला के केस में x प्लस क्या होता था वहां पे, x1 plus a x1 प्लस e। तो यहाँ देखो a यस सर फाइंड करोगे तो ये इलिप्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे तुम लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, इलिप्स हो गया। अब देखो ये फोकस हो गया। अब इसका डिस्टेंस अगर देखो यहाँ पे ये पॉइंट P हो गया, P x, y। तो देखो इसके लिए SP का डिस्टेंस देख रहे हैं, ये क्या है S और ये S डैश, तो SP डिवाइडेड बाई PM है ना। अभी तो ये इसके लिए डिफाइंड होगा क्योंकि इसी रीजन में अगर ये पॉइंट इधर जाएगा तो इस पे आ जाएगा ना जी, सेकंड वाले डायरेक्ट्रिक्स पे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे। यस सर आ रही बात समझ में? तो SP बाई क्या होगा PM, क्योंकि ये वाले अगर फोकस यहाँ पे शिफ्ट करते हो, ये तो सॉरी यहाँ पे फोकस अगर ये देखो ये फिक्स किए हो, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ से रोटेट करेगा तो 2 पॉइंट डिस्टेंस, फिक्स दिस 2 पॉइंट डिस्टेंस जो देगा। ओके नहीं, इसमें क्या होगा ना, हाँ रवि तुम बोल रहा था ना हाफ पार्ट देगा, ये कंप्लीट ही देगा ऑलवेज, एक भी रहेगा तो SP बाई क्या होगा PM इज इक्वल टू E, सर है फोकस ना। तो वहाँ पे हम लोग एक ही यूज किए ना, हाँ और फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स ही भी है, एक और ये सिमेट्रिसिटी रहने के कारण है ना, इस लाइन के और सिमेट्रिसिटी रहने के कारण ये डायरेक्ट्रिक्स अगर इधर भी लेंगे तो उसके लिए भी वैलिड हो जाता है ना फोकस। इसके कोरस्पॉन्डिंग फोकस कौन सा, इसके कोरस्पॉन्डिंग फोकस ये वाला सिलेक्ट करना, इसके कोरस्पॉन्डिंग फोकस यस सर ये वाला सिलेक्ट करना है। तो उस तरह से सिलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट देगा इलिप्स का। समझ रहे हो ना, ये क्या है 2 पॉइंट डिस्टेंस है, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस कहीं भी पॉइंट लो ना, इसके अकॉर्डिंग लोगे तो हमेशा जो SP का डिस्टेंस आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम ही आएगा, तो रेशियो लेस देन 1 होगा। अब देखो SP यस बाई सर PM इज इक्वल टू E, आ रही बात समझ में, जो बताना चाह रहे थे शायद समझ में आ गया होगा। यस अब सर देखो ये जो डिस्टेंस पॉइंट है AE, और ये क्या हो जाएगा 0, ये वाले फोकस जो पॉइंट है -AE, 0। ठीक है, अब ये ध्यान देना SP का जो वैल्यू लिखेंगे बेसिकली इस डायरेक्ट्रिक्स से डिराइव करेंगे, ये हो गया क्या PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो PM का जो वैल्यू आएगा अप टू दिस, इसका ये वैल्यू क्या है बताओ, यही है
है ना। Yes, sir. एसपी क्या हो गया, फोकल रेडियाई होगा, यहाँ से डिस्टेंस बेसिकली ये वाले डिस्टेंस फोकल रेडियाई। एसपी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम लिख सकते हैं, यस और नो। तो Yes, एच sir. पी इज इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा पी एम। पी एम का जो वैल्यू लिखेंगे वो देखो, टोटल में से ट्राई करना समझने का। पी सर ई एम का ए बी से वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या, सर ई का वैल्यू सर ए बी से ही डिटरमाइंड होगा सिर्फ। ईवी का, ई इसेंट्रिसिटी सर। हाँ इसेंट्रिसिटी तो ये भी सही निकलेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा तो, है ना। तो पी Yes, एम sir. देखो, पी एम अगर फाइंड करना है ये वाले, है ना, एम पॉइंट है तो पी एम, तो पी एम को क्या लिख सकते हो, ओ एस क्या है, जस्ट इसके पैरेलल है तो ओ एस यहाँ पे रख सकते हो। तो पी एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एस लिख सकते हो क्या, Yes, sir. ठीक है। यहाँ ट्राई करो, ये क्या है, Yes, पी sir. पॉइंट है तो पी एम ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है, तो पी एम को जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये पॉइंट, सॉरी यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा ओपी, ओ एस नहीं लिखोगे, ओपी, ये सुनो यहाँ Yes, से sir. डिस्टेंस, तो इसका नेमिंग ही दे दो, ये बेसिकली अलग कट करेगा, ओ एस नहीं बोल सकते इसको, एन बोल दो, तो इसको एन पी, समझ में आया ना। ये कंप्लीट क्या है, एन पी का, ये एन एम है, लेकिन उसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, देखो पी एम को ओनली देख रहे हैं इस वाले लेंथ को, तो पी एम इज इक्वल टू ओ एम नहीं, सॉरी इसको ट्राई करेंगे क्लियर करने का, एम एन माइनस एन पी, अब क्लियर है, फिर से डायग्राम बना देता हूँ तो उसमें कंफ्यूज होगा तो सो वहाँ पे अपने स्मॉल लिख दिया, उसमें थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अच्छा सो वो एक के लिए स्मॉल सिर्फ लेटर बता, कैपिटल लेटर। अच्छा एक के लिए ही बना रहा हूँ, ये क्या है, ये एस है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अभी ये एक पॉइंट ले लिए पी, ट्राई करना एक्स कॉमा वाई, है ना, पी एम ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किए हैं, ये भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसी लाइन को जस्ट एक्सटेंड किए हैं, तो ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है ना जी, एक्स बराबर ये होता है एक्स बराबर ए और ये होता है एक्स इज इक्वल टू 0 का लाइन, तो दोनों तो पैरेलल ही होगा, यस और नो। अब Yes, sir. इस पॉइंट को एन बोल दो, ये भी, तो एम एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू बताओ, पी एम, So SP PS NP E by plus नहीं पी एम प्लस एन पी लिख सकते हैं जस्ट इसको, yes sir है ना। Yes, अब sir. सिंपली इसमें सिंपली क्या देख रहे हैं कि पी एम हम लोग का रिक्वायर्ड पड़ेगा आगे, तो पी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एम इज इक्वल टू So mn minus np SP by E. एम एन माइनस एन पी। ओके अब देखो एम एन का जो वैल्यू है, एम एन ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है, तो ये डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये डिस्टेंस ए बाई ई है ना, ये तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई हो गया, तो इसमें लिख सकते हैं ए बाई ई माइनस इसका जो कोऑर्डिनेट है एन पी का, यहाँ से जो परपेंडिकुलर यहाँ पे देख रहे हैं X. डिस्टेंस से, ठीक है, वो एक्स है। अब नाउ क्या बोले थे, Yes. ये यहाँ तक क्लियर है ना, एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई होता है ना, ये तो Yes, sir. डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो एस पी Yes, sir. इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, ई इंटू ए बाई A ई by X minus. माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू आएगा वो एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस सी एक्स, ये ध्यान रखना। तो जिस Yes, sir. जो फोकस होगा उसके जस्ट बगल वाले, अगर इस वाले फोकस को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके जस्ट बगल वाले डायरेक्ट्रिक्स को लेना है, और ये कंप्लीट डायग्राम देगा, ऐसा नहीं कि हाफ देगा, वो कंप्लीट देगा, तो बोला था हाफ देगा लेकिन वो कंप्लीट देता है, कर्व कंप्लीट देगा, ठीक ना।
सर अब ऐसा देखो नहीं हो सकता अगर वो 0 और 1 के बीच में, तो सर वो तो कहीं और भी दूर जा सकता है, इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है वो नहीं उसके पॉइंट। लिए पॉसिबिलिटी होंगे नहीं, वो तो क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, कांस्टेंट है, तो ये उसी से ये डिराइव हुआ है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये रेशियो के लिए इसी तरह से इंटरवल मिलेंगे। अरे देखो, पॉसिबिलिटी तो बहुत है ना, तो ई का वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है ना, ये फिक्स्ड होता है। यस सर। मीन्स 1/√2 ले लेंगे, 1/2 लेंगे, तो इसी तरह से वो फिक्स्ड रेशियो रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स कर्व आ जाएंगे। ई को फिक्स किया तो ई फिक्स हो जाएगा, अगर ई को चेंज कर रहे हो तो यस वो सर। फिर चेंज होते चला जाएगा, है ना। यस सर। ई वेरिएबल नहीं ना है, ई वेरिएबल लोगे तो पॉसिबिलिटी वैसा है, ई फिक्स होता है यहाँ पे। अब देखो, इसीलिए जो फोकस सिलेक्ट करना है उसके जस्ट बगल वाले ही डायरेक्ट्रिक्स से डिलीट करते हैं, फोकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब देखो, अब एक फोकस सेकंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स को छोड़ दिए, ये वाला स्टिल क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई, यस और नो। यस सर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एम हो गया और ये एस डैश हो गया, तो एस डैश पी डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, यस और नो। यस सर। अब अप टू दिस डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया जी, एक्स बराबर क्या है, ए ई माइनस में, बट डिस्टेंस अगर देख रहे हैं तो ए बाई ई होगा। आ रही यस बात सर। समझ में। यस सर। यस तो सर। एस डैश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू पी एम, पी एम का जो वैल्यू लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बाई ई प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे तो एस डैश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ई एक्स। समझ में आया। यस सर। यस अगर सर। ये दोनों को जोड़ोगे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दोनों को ऐड भी सर तो करोगे ना, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऐसे ही आएगा। एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। हाँ 2a। क्या बोला, बोलो। ये मिनिमम और सर मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है फ्रॉम भगवान। फोकस और मैक्सिमम डिस्टेंस। अरे वो तो 2a आएगा, वो कांस्टेंट ही आएगा, किसी भी पॉइंट का रैंडमली पॉइंट लिए है ना, दोनों फोकस से किसी यस। पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हैं ना, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, वो तो डिफिनेशन में ही बताया। मिनिमम मैक्सिमम यस। हो या कोई भी एनी पॉइंट हो, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ पे बता रहे थे कि फोकल रेडियस अगर इसका वैल्यू डायरेक्टली तुमको दिया हुआ है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि ये सर x का शिफ्टेड के वैल्यू लिए। क्या होगा। क्या शिफ्टेड के लिए। शिफ्टेड में उसी तरह से चेंज हो जाएगा, और क्या। सर कैपिटल एक्स एक्स की जगह पे। हाँ कैपिटल एक्स यूज करोगे, बाकी वो रोटेशन वाले ऑब्लिक वाले नहीं देंगे तुमको। ये समझ में आया यहाँ तक। यस। अभी भी यस सर। तुम लोग को होमवर्क वगैरह में ये रुक जाओ, दे देता हूँ, क्या बना के लाना है जो, ट्राई करके आना। और सर देखो, साथ में बुक कंप्लीट करवा दीजिएगा, सही रहता। अच्छा ये चलो होमवर्क देते चलेंगे, ठीक है, डेली बना करके लाना इसका, एलिप्स का यस सर। बाद का, सर डिस्कशन भी कर दीजिएगा। ठीक है। देखो इसका बता रहा हूँ, बहुत